Hindi translation of Chapter 2 The Friendly Mangoose Story from A Pact with Sun of NCERT Class 6 English. The Friendly Mangoose ये एक पंचतंत्र की एक कहानी है, लोक कथा है और ये कहानी शुरू होती है एक किसान के परिवार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। लेट्स स्टार्ट। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक समय की बात है, एक किसान अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के साथ गांव में रहते थे। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने कहा कि हमें एक कोई पैट रखना चाहिए। पैट यानी कोई भी पालतू जानवर रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion. और ये जो पैट है हमारे बेटे का companion यानी साथी बनेगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। The evening, the farmer brought with him a tiny mangoose. एक शाम को किसान उसके लिए एक छोटा सा मैंगूज यानी नेवला लेकर आया। इट्स अ बेबी मैंगूज, वो एक छोटा नेवला था। सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। उसकी पत्नी ने कहा कि ये एक छोटा नेवला है और बहुत ही जल्दी ये बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे बेटे का एक अच्छा दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मैंगूज ग्रू, बच्चा और मैंगूज दोनों ही बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मैंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। इन 5 और 6 मंथ में वो बेबी मैंगूज पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। उसकी 2 काली छोटी छोटी चमकती हुई आँखें थीं और एक बुशी टेल थी यानी झाड़ीदार पूँछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और जो किसान का बेटा था वो अभी भी छोटा था, हालांकि वो बड़ा था बट उसके बढ़ने की स्पीड उतनी नहीं थी जितने की उस बेबी मैंगूज यानी छोटे नेवले की थी। वो अभी भी पालने में था बेबी, और सोता था और चिल्लाता था, रोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बेबी को दूध पिलाया और उसको झूलने में पालने में सोता हुआ छोड़ गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। उसने अपनी बास्केट उठाई और अपने पति से कहा, मैं बाजार के लिए जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसको देखते रहना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन्ग विद द मैंगूज। उसने कहा, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उस नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेले छोड़कर जाना। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर यानी किसान ने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मैंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो मैंगूज है वो एक फ्रेंडली एनिमल है यानी कि दोस्त वाला जानवर है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इट्स एज स्वीट एज अ बेबी, वो उतना ही अच्छा है, इतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि वो बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। वाइफ चली गई और जो किसान था उसके पास घर में करने के लिए कुछ था नहीं। डिसाइडेड टू गो आउट, तो उसने बाहर जाने की सोची। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उसने एक नज़र अपने खेतों पर देने की सोची जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. लौटते समय उसे कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वह रास्ते में ही रुक जाता है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी अपनी शॉपिंग पूरी करके सब्जियों के साथ वापस घर आती है। She saw the mangoes sitting outside. वह नेवले को बाहर बैठा हुआ देखती है। एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे वो उसी की वेट कर रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, उसको देखते ही नेवला उस माँ से चिपक जाता है। एज वॉज कस्टमरी द फार्मर्स वाइफ
took one look at the mangoes and screamed. किसान की पत्नी नेवले के पंजों और उसके चेहरों पर खून लगा देखती है और वह चिल्लाती है. The face and paws of the mangoes were smeared with blood. जो उसका चेहरा था और जो उसके पंजे थे मैंगूज के, उन पर खून लगा हुआ था. You wicked animal, you have killed my baby, she screamed strictly. किसान की पत्नी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, ये दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. वह गुस्से से भर जाती है और जो बास्केट थी जिसमें सब्जियां भरी हुई थी वो काफ़ी हैवी थी और वो उस नेवले के ऊपर फेंक देती है. On the blood smeared mangoes and ran inside to the child's cradle. जो बच्चा जिस पालने में सो रहा था उसके चारों तरफ काफ़ी खून पड़ा हुआ था. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप. और जो बच्चा था वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. बच्चा तो सो रहा था लेकिन वहाँ वो फर्श पर देखती है कि एक काला सांप मरा हुआ और पड़ा है और खून भी वहाँ पड़ा है. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन्ड. तुरंत ही उसको महसूस होता है कि ये क्या हो गया. शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज. वो तुरंत उस नेवले को देखने बाहर भागती है. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. ओ तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था, तुमने उस सांप को मारा, मैंने ये क्या कर दिया. शी क्राई टचिंग द मैंगोज. वो उस नेवले को पकड़ती हुई चिल्लाती है. हु ले डेड एंड स्टिल. लेकिन जो कि अब मर चुका था. अनअवेयर ऑफ हर शॉपिंग. और वह खूब फवक कर रोती है. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हिस्ट्रीली एंड रैशली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज. किसान की पत्नी ने जिसने बहुत ही गुस्से से और बहुत ही जल्दबाजी में जो कदम उठाया उससे उस नेवले की जान चली गई. देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग. तभी बच्चा रोने लगता है. वाइपिंग हर टीयर्स. वह उसके आंसू पोंछती है. सी वेंट इन टू फीड हिम. और वह उसको भोजन कराने के लिए ले जाती है. तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से में और जल्दबाजी से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए. बिना किसी जांच पड़ताल किए हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमें भी उस किसान की पत्नी की तरह बाद में पछताना पड़ता है.